हेलो फ्रेंड्स, पठान मूवी की शुरुआत होती है। शुरुआत में हम देखते हैं कि पाकिस्तान का टाइम दिखाया जाता है 5 अगस्त 2019 का। यहाँ हम देखते हैं कि जनरल डॉक्टर के पास आता है वहाँ पे अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारे पास 3 साल का टाइम रह गया है। वहीं हम देखते हैं कि टीवी पे वो सुनता है कि हिंदुस्तान में आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ हम जनरल को सुनते हैं। जनरल कहता है कि हिंदुस्तान से लड़ाई का टाइम आ गया है, उससे जंग का टाइम आ गया है। वहीं डॉक्टर कहता है कि ये लोग पागल हो गए हैं। फिर हम जनरल को फ़ोन पे बात करते हुए सुनते हैं। फ़ोन पे जो थर्ड पार्टी होती है उसका नाम है जिम। जिम को वो कहता है कि हमें हिंदुस्तान को ख़त्म करना होगा। वो कहता है कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए। यही कहानी में 3 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं साउथ अफ्रीका में लोग बहुत ज़्यादा मिसाइल ख़रीद रहे हैं वहाँ पे एक आदमी आता है जिसको बहुत बड़ा सा मिसाइल चाहिए था। इस मिसाइल की ख़ास बात ये थी कि जहाँ ये गिरता है वहीं पे सब ख़त्म हो जाता है। वहीं पे एक बंदा आता है और उसे बताता है कि उसको ढूँढता हुआ एक बंदा यहाँ पे आया है। अब हम देखते हैं और उस बंदे को यहाँ पे इस कुर्सी के साथ बांध के बहुत ज़्यादा मारा जाता है। यहीं पे वो डीलर आके उससे पूछता है, वो जो कि कोई और नहीं होता, पठान होता है। पठान को वो पूछता है कि तुम्हें तो 2 साल पहले जिम ने मरवा दिया था, फिर तुम ज़िंदा कैसे हो? और यहाँ हम देखते हैं कि उसने पहले ही अपनी हाथों की रस्सी कमज़ोर की हुई थी और वो फ़ौरन उसे खोल के सबको मारने लग जाता है और थोड़ी देर में सबको मार लेता है। और जैसे ही वो अपनी रस्सियाँ खोलता है, वो दूसरे बंदे से पूछता है कि रुबई कहाँ पे है? और यहाँ पे सबको वो मारने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो उस बंदे को लेके हेलीकॉप्टर पे वहाँ से उड़ जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमें एक ऑपरेशन लीड को दिखाया जाता है। इसका नाम मैम होता है, सब इसे मैम कहते हैं। हम देखते हैं कि उसे कॉल आती है एक, कि उसे पता चलता है कि रुबई कहाँ पे है। हम देखते हैं कि वो प्लेन में बैठ के रुबई को ढूंढने जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है पहले का। यहाँ हमें पता चलता है कि पठान ने म्यांमार में बहुत से लोगों की जानें बचाई हैं और उसे इस तरह करते हुए बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, लेकिन उसने अपने आप को बहुत रिकवर किया इस सारे टाइम में। और यहाँ पे वो मैम देखती है कि उसने अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लिया। अब पठान के पास बिल्कुल ठीक होने के बाद एक और नया ऑपरेशन था जिसका नाम था जोकर। अब उसे मैम को कहता है कि उसे उस एक टीम बनानी होगी जिसके साथ मिलकर वो सारे लोगों को ख़त्म कर सकेगा। पहले तो मैम नहीं मानती है, लेकिन वो फिर मान जाती है। फिर हमें वहाँ पे एक सीक्रेट फैसिलिटी दिखाई जाती है जिसमें जोकर टीम को असेंबल किया जाता है। यहाँ हम इस डिपार्टमेंट के सीनियर हेड को देखते हैं। वो मैम को कहता है कि ये सब लोग अंडे से निकले हुए छिलके हैं, इनसे कुछ नहीं होगा और तुमने जोकर्स को जोकर टीम बना दिया है। और जबकि पठान और उसकी टीम उसे यकीन दिलाती है कि हम मिलकर हिंदुस्तान को बचा लेंगे। पठान कहता है कि हमें पता चला है कि दुबई में प्रेसिडेंट की एक स्पीच होने वाली है और वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट भी हमारे आने वाले हैं, लेकिन उनकी जान को खतरा है। वो अपने सीनियर सर को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी टीम को अलर्ट कर दें वहाँ पे। वहीं हम आगे दुबई देखते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट की स्पीच होनी थी। वहीं पे हम देखते हैं कि पठान को फील होता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट की जान को खतरा नहीं था, बल्कि साइंटिस्ट की जान को खतरा था। और थोड़ी देर बाद हम वहाँ पे देखते हैं जॉन इब्राहिम को, जो एक ही झटके में उस साइंटिस्ट की गाड़ी को उड़ा देता है। और जेम अपने चॉपर में उन दोनों को बिठा के लेके जाने लगता है, लेकिन वहाँ पे पठान के साथ वहाँ पे उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। इन दोनों की लड़ाई काफ़ी लंबी तक चलती है। यहाँ पे आपको बता दें कि जेम एक एक्स रॉय एजेंट रह चुका है और देश के लिए वो मर चुका है। ये वो तभी इसकी बीवी और बच्चे भी मर जाते हैं और इसीलिए वो अब यहाँ पे अब सिर्फ पैसों की लालच में काम करता है और यहाँ पे पठान के साथ बहुत ज़्यादा लड़ता है। अब यहाँ पे वो बहुत बुरा इंसान बन चुका है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से उन साइंटिस्ट को यहाँ से ले जाता है, पर फिर भी पठान हार नहीं मानता है। अब हम देखते हैं कि पठान स्पेन जाता है और स्पेन में उसे पता लगता है कि उसकी टीम में एक रुबई नाम की लड़की भी काम करती है। वो उसको मिलने के लिए वहाँ पे जाता है, लेकिन तभी जिम आके पठान को पकड़ लेता है और वहाँ पे उसको पकड़ के मारने लग जाता है। और तभी वो अपने बंदों से कहता है कि इसका काम तमाम कर दो और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही हम देखते हैं कि रुबई वहाँ पे उन बंदों को मारने लग जाती है और यहाँ पे पठान को बचा लेती है। और यहाँ हम देखते हैं कि रुबई पठान को बताती है कि जिस तरह से तुम एक सोल्जर हो, वैसे ही मैं ISI में 1 साल से काम कर रही हूँ। वो बताती है कि मैं जिम के साथ अंडर कवर एजेंट होके काम कर रही हूँ। अब वो दोनों सोचते हैं कि जिम को किस तरह से पकड़ा जाए। अब वो इस चीज़ की प्लानिंग बनाते हैं और तभी पठान को पता चलता है कि 1 हफ्ते बाद जिम अपनी नेक्स्ट डिलीवरी लेने वाला है जिसका नाम है रक्त बीज। ये ऐसा बीज है जो फैल गया तो पूरी हिंदुस्तान को ख़त्म कर सकता है और इसीलिए पठान सोचता है कि वो उस बीज को खुद पहले हासिल करके उसको ख़त्म कर देगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि दोनों लोग जाते हैं रशिया।
जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे रशिया में जाते ही उन लोगों को एक बहुत बड़ी सी वॉल नज़र आती है, जिसको खोल पाना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है। इस वॉल को किसी तरीके से भी नहीं खोला जा सकता है, सिर्फ इसको कुछ भी बॉम्ब या कोई भी चीज़ नहीं खोल सकती है सिवाय सिर्फ एक ताले और एक चाबी के। जबकि इसकी चाबी यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 लोगों के पास होती है और इसीलिए वो डिसाइड करता है रुबई को उन 2 लोगों के पास भेजने का। वो 2 लोग और कोई नहीं होते, रशिया के 2 लोग होते हैं जिनके पास रुबई को वो भेजता है और रुबई जाती है उनके पास चाबी लेने के लिए। और यहाँ हम देखते हैं कि रुबई रात के टाइम उसके फिंगरप्रिंट्स ले लेती है और उन फिंगरप्रिंट्स को अब ये अपने पास ले आते हैं। और अभी इनका नेक्स्ट प्लान था उस ताले और चाबी का, उस फिंगरप्रिंट से, लेकिन वो चाबी और ताला उसके चाबी उसी ऑफिस में होती है। अब ये किसी तरह भी वहाँ से वो चाबी ले लेते हैं किसी पायलट को हायर करके। अब उस पायलट को हायर करके जब ये चाबी लेते हैं तो वो उस ताले को खोल लेते हैं और उस रक्त बीज को हासिल कर लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि रुबई पठान को धोखा दे देती है। पठान के साथ वो मिली नहीं होती जबकि वो जिम के साथ मिली होती है। यहाँ पे हम बैक का सीन देखते हैं कि जब जिम सोचता है कि उसे किसी तरह भी रक्त बीज चाहिए लेकिन वो उसे हासिल नहीं कर पाता, लेकिन उसे पता होता है कि वो पठान हासिल कर सकता है, इसीलिए रुबई को वो पठान के पास भेजता है। यहाँ हम देखते हैं कि रशिया की एक जेल में मैम आती है और मैम कहती है कि ये हमारा एजेंट नहीं है, इसे गोली मार दी जाए। यहाँ पठान सोचता है कि मैं तो अपने देश के बारे में सोच रहा था लेकिन ये क्या, मुझे मुझे ही मारने पे हैं। अब हम देखते हैं कि उसे ट्रेन के ज़रिए जेल में लेके जाया जा रहा होता है और वहाँ पे रशिया के जो लोग होते हैं वो पठान पे हमला कर देते हैं और उसे मारने लग जाते हैं और वो बुरी तरह से पठान को मारते हैं। अब हम देखते हैं कि इतनी मार खाने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वहीं पे एंट्री होती है यहाँ पे सलमान खान की। यहाँ दोनों सब लोगों को बहुत मारते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि सलमान खान और कोई नहीं, टाइगर अभी ज़िंदा है, कि मेन लीड टाइगर हैं। और यहाँ पे इन सब लोगों को मारने के बाद सलमान पठान से कहता है कि तुम अभी मरना नहीं, मुझे एक और मिशन में तुम्हारी ज़रूरत है। यहाँ हम देखते हैं कि पठान सलमान खान को एक गोली देता है और सलमान खान को कहता है कि मैं तुमसे फिर मिलूँगा। और यहाँ पे वो दोनों उस टैबलेट को खाते हैं और यहीं से सीन शिफ्ट होता है दिल्ली का, जहाँ पे पठान मिलता है उस मैम से और मैम उसे बताती है कि हमने रुबई की लोकेशन पता की है, वो इस टाइम फ्रांस में है। पठान को उस पर बहुत गुस्सा था और वो फ़ौरन फ्रांस चला जाता है रुबई के पीछे। यहाँ हम देखते हैं कि पठान उस पर गन कर लेता है उसको शूट करने के लिए, उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और यहीं पे वो अपने दिल की सारी भड़ास निकालता है उस पर और उसे बताता है कि उस रक्त बीज से बहुत से मासूमों की जान जाने वाली थी। इस बारे में रुबई को कुछ पता नहीं था। जब ये रुबई सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और फाइनली वो पठान के साथ मिल जाती है और पठान के साथ आगे काम करने का फ़ैसला करती है। यहाँ पे बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे पठान रूबी को बताता है कि उसे अफ़गानिस्तान में एक मिशन मिला था, जहाँ पे एक टेररिस्ट को मारना था और उसके मोबाइल में एक जीपीएस ऑन किया जाता है मिसाइल से उड़ाने के लिए। लेकिन उसे पता चलता है कि वो कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक टीचर था और वो एंड टाइम पे आके उस मिसाइल को ख़त्म कर देता है और यहाँ पे अफ़गानिस्तान के लोग उसे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। अब हम प्रेज़ेंट का सीन देखते हैं जहाँ रुबी पठान को बताती है कि जिम स्मॉल बॉक्स के ज़रिए पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है। मतलब वो कहीं भी तबाह हो सकता है लेकिन वो इंडिया को टारगेट करना चाहता है। वो पूछता है कि क्यों? वो कहती है कि हमारी गवर्नमेंट के जर्नल की वजह से। तो वो उसे सब बताती है कि वो इस तरह से किस तरह से स्मॉल बॉक्स का इस्तेमाल करके वो सब इंडिया को तबाह करना चाहता है। वो कहता है कि स्मॉल बॉक्स तो मतलब इसका वायरस तो किसी तरह से बन सकता है, लेकिन वो कहती है कि इसीलिए उसने डॉक्टर साहिल को किडनैप किया था दुबई से ताकि उसे बहुत ताकतवर बना सके। अब उसने उस स्मॉल बॉक्स को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना दिया है। अब वो उसे कहता है कि वो कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूँगी और इस तरह से मासूमों की जान नहीं जाएगी। अब वो जाती है जिम के पास और जिम को कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तो वो कहता है कि तुमने पहले कभी नोटिस नहीं किया है। फिर हम देखते हैं कि वो जिम उसे अपने साथ अंदर ले जाता है और वहाँ पे वो स्मॉल बॉक्स देखता है जो रेडी हो चुके होते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि पठान की एंट्री होती है और वो पठान जिम स्मॉल बॉक्स को पकड़ के डॉक्टर को वापस कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जान चले जाए, अगर ये कोई छीनने लगे तो तुम अपने आप को ख़त्म कर लेना। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे पठान की एंट्री जब होती है तो वहीं पे मार शुरू हो जाती है और हम जिम वहाँ पे लोगों को मारना शुरू हो जाता है। और अब हम वहाँ पे देखते हैं कि रूबी भी डॉक्टर से कहती है कि मुझे स्मॉल बॉक्स दे दे और वो ऐसा ही करता है, स्मॉल बॉक्स उसको दे देता है और उसी टाइम वो जिम आ जाता है और जिम देख लेता है सारा कुछ। उसे समझ आ जाती है कि रुबई पठान से मिली हुई है। वो उससे वो बॉक्स लेने के लिए
उस पे डॉक्टर पे गोली चलाता है और डॉक्टर मर जाता है वहाँ पे, और रुबी को गोली नहीं लगती है, उसके हाथ से वो बैग गिर जाता है स्मॉल बॉक्स का, और जिम वहाँ से स्मॉल बॉक्स लेके चला जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि पठान की जिम के साथ बहुत ज़्यादा दोनों की आपस में लड़ाई होती है। लड़ाई यहाँ पे बर्फ़ पे बहुत ज़्यादा CGI इफ़ेक्ट दिखाए जाते हैं वहाँ पे, जहाँ पे उन दोनों की लड़ाई होती है। और इतनी ज़्यादा लड़ाई के बाद हम अब आगे का सीन देखते हैं। इसी लड़ाई में हम रुबई को भी देखते हैं कि जो वहाँ पे आती है, और वहाँ पे जिम वहाँ पे एक बॉम्ब गिराता है जिससे वहाँ पानी में गिर जाती है, और पठान उसको पानी से निकालने के लिए पानी में कूद जाता है, और अब वो स्मॉल बॉक्स लेके वापस आ जाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, और वहाँ पे उस रूबी को पकड़ लिया जाता है। पठान उसे कहता है कि इसने हमारी मदद की है, पर सब उसे कहते हैं कि फिर भी ISI की एजेंट है और इसे पकड़ना होगा। वहीं हम देखते हैं कि स्मॉल बॉक्स को जिसको लोकेट करने के लिए वो लेके जाते हैं, पर हम वहाँ पे उन्हें पता लगता है कि इसमें सिर्फ पानी है, और उतनी देर में वीडियो कॉल आती है जिम की। जिम बताता है कि जैसे ही इसे ओपन किया गया, इसकी फर्स्ट लेयर में वायरस था जो कि सब में फैल चुका है। अब वो सबको बताता है कि तुम लोग कुछ ही देर में मर जाओगे सब लोग। अब ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अंदर ही मर जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ से वायरस बाहर गया तो सब लोगों को मार देगा। तो यहाँ पे सब लोग यहाँ पे अंदर यही डिसाइड करते हैं कि ये सब अंदर अपनी जान ख़त्म कर देंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे पठान और उसका सीनियर सर बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं कि उसके साथी सारे मर जाएंगे, लेकिन वो यही फैसला करते हैं, और आखिरी टाइम पे मैम उसे कहती है कि हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे अपने मुल्क के लिए। तो वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे पठान एक आदमी को अपने हेलीकॉप्टर से लेके आता है। वो उससे पूछता है कि जिम कहाँ पे है। वो उसे बहुत ज़्यादा मारता है और उससे पूछता है कि जिम कहाँ पे है, और वो अपना मिसाइल कहाँ पे वो करेगा दिल्ली में। वो उससे कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता वो अपना मिसाइल कहाँ छोड़ेगा दिल्ली में, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि वो लॉन्च कहाँ से करेगा। वो उससे पूछता है कि कहाँ पे करेगा। वो उसे बताता है कि अफ़गानिस्तान से वो अपना स्मॉल बॉक्स लॉन्च करेगा, और वहाँ से मिसाइल छोड़ेगा दिल्ली को ख़त्म करने के लिए। अब पठान अफ़गानिस्तान जाता है, और अफ़गानिस्तान के लोग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उससे उनके साथ मिल के वो उन पे हमला करने की कोशिश करता है। वहाँ पे हम देखते हैं जनरल को भी। जनरल वहाँ पे आ जाता है, और जनरल अपना बॉक्स लेने के लिए आता है, लेकिन वो देखता है कि उससे पहले ही किसी ने उसे ओपन कर दिया और वायरस फैलने लग गया है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि पता करो कि ये किसने किया। तो ये सब पठान ने किया होता है। यहाँ पे पठान साइंटिस्ट के कपड़े पहन के आ जाता है और जिम से लड़ाई स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पे वो जिम को बहुत ज़्यादा मारता है। और यहाँ पे रबी भी आ जाती है, और वो भी रुबी भी आके उन सबको मारती है, और वहाँ पे उन लोगों को बहुत ज़्यादा मारने के बाद पता चलता है कि जिम बताता है कि यहाँ से मिसाइल नहीं छोड़ा गया, बल्कि ये तो दिल्ली में प्लेन में एक जा रहा था, वहाँ उसमें उसने भिजवा दिया है। यहाँ पे पठान को समझ नहीं आती है कि वो क्या करे, और उसके जिम के हाथ में वो रिमोट होता है जो प्रेस करने से उसके दिल्ली पहुँचते ही वो लॉन्च हो जाएगा और सब में फैल जाएगा। यहाँ पे पठान के लोग अफ़गानिस्तान में मिसाइल को डिसलोकेट करने की ट्राई कर रहे होते हैं, पर दूसरी तरफ पता लगता है कि प्लेन दिल्ली में लैंड करने वाला है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पठान किसी ना किसी तरह से जिम को मारने लग जाता है, और उसका रिमोट को भी पकड़ लेता है, और उसको स्टॉप का बटन दबा देता है और उसको ख़त्म कर देता है, और इस तरह से सबकी जान बच जाती है, और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यहीं पे वो जिम को नीचे गिरा के मार देता है, लेकिन जिम को मारते मारते वो उसके हाथ से मेडल भी ले लेता है, और जो कि उसका असली हकदार था। उसे लगता है कि उसकी मैम वो अपनी मैम को वो अपना मेडल देता है, उसका मेडल देता है। और यहीं हम देखते हैं कि कहानी का एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आपको दोस्तों ये कहानी?